अब आपका भी उनका ख्याल है ये तो जज हो ही नहीं सकता, फैसले में सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकती कि जनाब आपने इलेक्शन कराए कि नहीं कराए। आपका क्या ख्याल है इस बात पर? जनाब इस वक्त जो फैसला, पहले जो फैसला था 22 दिसंबर का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। जी जी। अब जो फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 22 दिसंबर के फैसले को तस्लीम कर लिया, उसको एंडोर्स कर दी, तौसीक कर दी। इससे इत्तेफाक करते हैं? अब ये शायद ज़ाहिर है कि अभी इसकी पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में जो डेफिनेशन आ रही हैं वो सेक्शन 215 के हवाले से, 209 के हवाले से, ये सारे मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिए हैं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कमर दिलशाद साहब से पूछ रहा हूं, एज फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अगर आप इस इलेक्शन कमीशन की जगह होते तो आपका व्यू ये होता कि पार्टी का सिंबल लिया जा सकता है, या आपका व्यू होता कि नहीं जी ये नहीं लिया जा सकता, सिर्फ फाइन कर सकते हैं? ये तो देखो, पहली बात है इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसला तो हमने जो करना था वो तो कर दिया, वो तो 22 दिसंबर को हो गया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात फैसला था सर है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले की तौसीक कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस लिहाज से अब इस पर यह कहना कि जो सेक्शन 215 209 को हवा देना दोस्त नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जून 2021 से मुसलसल, उस वक्त की हुकूमत थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो नोटिस जारी करता रहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। और जो आखिरी नोटिस जारी किया वो मुझे पता है उसका, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने नहीं कराएंगे तो आपका सिंबल ले लिया जाएगा, तो हम इस पार्टी का इंट्रा जो है बिल्कुल वापस ले लेंगे, निशान जो है आपका सिंबल। तब इन्होंने 1 साल की मोहलत मांगी। अब ये सवाल ये है काशिफ भाई साहब, सर मेरे सवाल का अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे। पहले आप ये कहें कि पहले आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुझे बताएं, आप इलेक्शन कमीशन के फैसले से इत्तेफाक करते हैं? हमें तो वही फैसला करना था ना जो सेक्शन 215 में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो आपके ख्याल में ठीक फैसला हुआ? इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद ही जो है आपको सिंबल मिलेगा, और उस पार्टी को सिंबल देने की जो शर्त है वो सेक्शन 209 से मुंसलिक की हुई है कि 209 में लिखा है उसी पार्टी को हम देंगे सिंबल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के उसका सर्टिफिकेट भिजवाएगी। ये बताइएगा, मैंने एक सवाल आपसे रह गया था कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सर्टिफिकेट जारी करें, इनको निशान दें, लेकिन फिर भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन ने नहीं जारी किया वो। क्या ये आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था? जनाब गुजारिश ये है कि हमने भी सारा जजमेंट पढ़ी है जो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। उसकी हैसियत उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस की हैसियत दी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जांच पड़ताल करने के इख्तियारात ही नहीं है, जबकि आपका रूल पढ़ ले उस 158 159 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल करेगा जब कोई शिकायत करेगा। आज खुद नोटिस लेने का तो मजाज नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, लेकिन जब शिकायत आ गई तो शिकायत की रोशनी में तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो अब ये तो मामला तो अगर ये पेशावर हाई कोर्ट से सिंपल इलेक्शन के पाकिस्तान के 22 दिसंबर के फैसले को कानून प्राप्त देता, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना करता, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे ना जाता। सर लेकिन मैंने आप ही क्या एक टीवी प्रोग्राम सुना जिसमें आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? काशिफ साहब ये तो सारे मामले तय हो गए, अब आइंदा का जो हम जब महसूस कर, मैं उस पर थोड़ा सा आपको राय दे देता हूँ कि ये जो आइंदा जो 8 फरवरी के नतीजे में जो असेंबली आएगी तो इस कदर उसके अंदर एक आईनी और कानूनी बुरहान इसलिए पैदा होगा कि वो लीडर ऑफ द हाउस का तकर्रुर ही नहीं कर सकेंगे। इस कदर शदीद उसके अंदर पार्टी है, तकरीबन 224 पद पर उन्होंने अपने तहरीक इंसाफ ने अपने आदमी खड़े किए हुए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, तो वहाँ तो असेंबली में तो लीडर ऑफ द हाउस का तकर्रुर ही नहीं होना। और फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को आर्टिकल 58 सब सेक्शन 2 के तहत वो असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ जाएगी। सर इस वजह से कि क्लियर मेजॉरिटी आपको नजर नहीं आ रही किसी की? हाँ, ये मंजर खत्म कर दें आप, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला आ गया। अब आइंदा मंजर देखें, वो आइंदा मंजर जो हम देख रहे हैं उसमें इस असेंबली जो है वो लीडर ऑफ द हाउस का तकर्रुर नहीं कर सकेगी, और इस लिहाज 166 मेंबर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तो अब असेंबली के लीडर ऑफ द हाउस के लिए तो फिर अल्लाह मौला प्रेसिडेंट पाकिस्तान को आर्टिकल 58 सब सेक्शन 2 के तहत असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी।